अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन के बारे में। वैसे मैं इस पे कल एक वीडियो बना चुका। स्टूडेंट आप में से फिर भी अक्सर स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, क्या ये बीए वालों के लिए भी यही प्रोसेस होगा, एमए वालों के लिए भी, बीएस वालों के लिए भी यही प्रोसेस होगा। सो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड ये कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपने लॉगिन कैसे करना है, और क्या ये आईडी जो है ये बीए वालों के लिए भी यूज़ होगी, एमए वालों के लिए भी होगी, या सिर्फ एफए मैट्रिक वालों के लिए। और इस वक्त जो है ये कौन कौन से प्रोग्राम के जो कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन है वो जारी हैं और कब से कब तक हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, मुकम्मल तफसील मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। सो चलते हैं जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिलती रहे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्विटर पर आ जाता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ट्विटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं डॉक्टर तोकीर अहमद खान साहब जो कि इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के कंट्रोलर हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो है वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हमने इस बार सिस्टम को अपडेट किया है। अपडेट ये किया है कि हमने जो इस बार सिस्टम था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले ऐसा होता था कि आप जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो था वो आप अपना रोल नंबर लगाते थे तो उसके बाद आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता था। इसमें स्टूडेंट आप लोगों का भला है, आप लोगों का इसमें खैर ख्वाही के लिए जो ये काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं पता होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी डिटेल जान सकेंगे। इससे ये होता था, नुकसान ये था, फीमेल के लिए ज़्यादा नुकसान था कि यहाँ से कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाता था, उनका फ़ोटोज़ वगैरह, फॉर्म वगैरह सब चीज़ें आ जाती थी, तो इसलिए आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता था। फिर ऐसे भी हो सकता था कि कोई आपकी गलत इन्फॉर्मेशन भेज दे आगे यूनिवर्सिटी को तो आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता था। तो इसलिए जो है इन्होंने ये अपडेट किया, ये आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है, इसको अच्छा समझें, बुरा ना समझें, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आपका जो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड वो कैसे मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने नीचे जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ही जो है ट्वीट कर दिया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज के ज़रिए आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। अगर आपका नंबर अवेलेबल ना हुआ तो फिर आपको जो है लेटर के ज़रिए आपके घर तक भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपका नंबर जो है वो कन्वर्टेड है किसी और उस पर, तो फिर आपको ये मसला होगा कि आपको मैसेज नहीं आएगा, ये तो अपनी तरफ से मैसेज भेजेंगे, कॉल तो आपको आती नहीं है। तो फिर आपको ये करना होगा कि आपने रीजनल ऑफिस यानी कि अपना जो करीबी आपके पास ऑफिस है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आपने जाकर रब्ता करना है, वहाँ पर उनको बताना है कि इस तरह मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे पहले भी मैसेज नहीं है। अगर आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले मैसेज आते रहे तो फिर आपको मसला नहीं है, आपको मैसेज आएगा जिसमें आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा। वो कैसे लगाएंगे वो भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या होगी और इस वक्त जो है कौन कौन से एडमिशन जो है वो कंटिन्यू है, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन इस वक्त कंटिन्यू है, क्या बीएड के भी इस वक्त जो है हम कर सकते हैं या नहीं, और हमें ये कब तक मिलेगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है वो अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और एफए के जो स्टूडेंट है उनके लिए। ये नीचे लिखा हुआ है, करंटली इनरोलमेंट ऑफ मैट्रिक एंड एफए स्टूडेंट ओपन दी इनरोलमेंट ऑफ बीएस एंड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, और ये बीए वगैरह ये तमाम प्रोग्राम्स के जो एडमिशन है वो उनका जो इनरोलमेंट सिस्टम है वो 23 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 23 अगस्त। सो स्टूडेंट आपको जो अगर आप पीएचडी, बीएस और एमफिल प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको ये 25-26 अगस्त तक ये मैसेज आ जाएंगे, फिर आपने यहाँ पर आना है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा असाइनमेंट ही समझे, असाइनमेंट दे देता हूँ, आपने ये ट्राई करना है, ठीक है। हो सकता है आपका पोर्टल में लॉगिन हो जाए। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट में ये एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देखें तो ये न्यू विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ये नीचे जो आपके पास ऑप्शन है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे वही वाली विंडो जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से आपने यहाँ पर एक्सेस करना है। अब स्टूडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका लॉगिन हो ही जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप वो करें, हो सकता है मे भी कि यहाँ पर ये लॉगिन हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं फिल वक्त आपने ये ट्राई करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है या फॉर्म बे नंबर लिखना है। यहाँ पे नीचे आपने जो है पासवर्ड में सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है। अगर रोल नंबर से लॉगिन नहीं हुआ फिर आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से ना हुआ फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर फिर भी ना हुआ आपने मोबाइल नंबर को ऊपर लिखना है,
यहाँ पे नीचे जो है आपने अपना रोल नंबर लिखना है। अगर फिर भी ना हुआ आपने ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नीचे आपने अपना रोल नंबर लिखना है और फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। मे भी हो सकता है आपका लॉगिन हो जाए। सो स्टूडेंट, जिस तरह LMS पोर्टल अपडेट हुआ है उसमें जो है आप अपना यूजर नेम की जगह अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, आगे जो है aiou.edu.pk लिखते हैं तो वो आपके पास अपना रोल नंबर जो है आप पासवर्ड की जगह एंटर करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। मे भी हो सकता है आपके पास इस तरह जो है हो, मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। मेरे पास जो है यहाँ पर किसी का यूज़र ID और मैट्रिक वाला स्टूडेंट कोई नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पर एंटर करके आप लोगों को दिखाऊं। ये मैंने आप लोगों के लिए जस्ट असाइनमेंट रखी है, आप चेक करें। अगर हो जाता है तो कमेंट में आप येस लिख दें, जो है मुझे भी पता चल जाएगा और काफ़ी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये हो सकता है। नहीं तो फिर स्टूडेंट ये 2-3 दिन, यानी कि आज भी आपको ये मैसेज नहीं आएगा, कल भी मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये 2 दिन जो है मुहर्रम की वजह से छुट्टियाँ हैं और नेक्स्ट जो है आप इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो है आपको ये मैसेज मौसूल होगा। अगर फिर भी आपको मौसूल नहीं होता ये मैसेज, अगर मौसूल हो गया तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अगर फिर भी आपको मौसूल नहीं होता तो आपने रीजनल ऑफिस लाजमी कांटेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह मैं भी जो है कांटेक्ट करूंगा। अगर इसके अलावा आपका कोई मसला है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।